Hello everyone, you all are welcome in second part of NCERT reading and concept clearing of chapter Plant Kingdom। हमने कल बेसिक पढ़ लिया था कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, किस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है और कैसे कैसे टाइम के साथ हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इवोल्व होता रहा है, उसके अंदर विकास होता रहा है। हमने पढ़ा कि जो एल्गी हमारा पहला ग्रुप था प्लांट किंगडम के अंदर, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म्स, उसका जो पहला हमारा डिवीजन था एल्गी, उसके हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे, उसके हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे उस एल्गी को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं एंड दीज आर, आप ऊपर जाइए, एंड दीज आर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। तो नाम है क्लोरो, फियो एंड दी रोडो। आप कैसे याद रखोगे? CPR, हम CPR देते हैं ना, तो उसी CPR से C क्या है? क्लोरोफाइसी, P फियोफाइसी, R जो है रोडोफाइसी। देखो नाम में क्या आ गया? क्लोरो। क्या आ गया? क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन, तो ये आएगी ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी है वो होती है हमारी ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी में R आ गया तो ये होती है हमारी रेड एल्गी। तो देखो क्लोरोफाइसी से हम स्टार्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। जो ग्रीन एल्गी है वो अलग अलग फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है। ग्रीन एल्गी एक सिंगल सेल की भी बनी हुई हो सकती है, यूनिसेलुलर। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल सेल पड़ी होगी, नहीं, सिंगल सेल आपस से मिलके एक सेलुलर एग्रीगेट्स बना के रहती है, एक कॉलोनी बना के रह सकती है, कॉलोनियल। एक फिलामेंट धागे की फॉर्म में मिल सकती है, फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन का मतलब क्या है? जैसे हमें घास हरी देखने को मिलती है, उसी प्रकार से हमें जो काई है, जो एल्गी है, उसका जो पार्ट है, स्पेशली जो क्लोरोफाइसी एल्गी है, वो भी हमें ग्रास ग्रीन कलर की देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की डोमिनेंस होती है। क्या? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल अलग टाइप की होती है, उसका ही पार्ट है क्लोरोफिल ए और बी, उसकी डोमिनेंस होती है, जिसकी वजह से ये हमें ग्रीन देखने को मिलता है। पिगमेंट देखो, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल होता है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो क्लोरोप्लास्ट। नाम में क्या है? क्लोरो इस कलरफुल प्लास्ट, तो वो क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। तो एल्गी भी क्या है? एल्गीबिक प्लांट है, इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा। तो जो क्लोरोफिल ए है और जो क्लोरोफिल बी है, ये दोनों डेफिनेट रीजन जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इस क्लोरोप्लास्ट के जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। वो हमें डिस्कोइड, डिस्क की तरह, प्लेट की तरह, रेटिकुलेटेड जाल की तरह, कप की तरह, स्पाइरल की तरह और रिबन की तरह हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, अभी नेट नहीं है मेरे पास हॉटस्पॉट वाला फोन 5G फोन बाहर गया हुआ है, तो अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, गूगल पे आपको देख लेना। अलग अलग स्पीसीज के अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग होती है। कुछ के अंदर डिस्कोइड, प्लेट, जाल के लिए हम इसको कहते हैं रेटिकुलेट, तो जाल जैसा रेटिकुलेट, कप की शेप का कप, स्पाइरल शेप का स्पाइरलम एंड द रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। कुछ के अंदर कुछ वन और मोर स्टोरेज बॉडी होती है, पायरेनोइड्स। क्या होती है? पायरेनोइड्स। तो देखो एक कंपैरेटिव टेबल में दिखाता हूँ आपको। देखो देखो स्टोर्ड फूड क्या है? वो स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है? स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में क्लोरोफाइसी के अंदर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी स्टोर होते हैं। क्या? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की सेंटर की सीट होती है और साइड में क्या होता है? साइड में स्टार्च होता है, जिसके लिए हमें लिखा गया है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज का मतलब क्या है? ऐसी बॉडीज जो कुछ स्टोर करती हैं। क्या स्टोर करती है? प्रोटीन। स्टार्च तो होता ही है स्टोरेज पार्ट, लेकिन प्रोटीन को भी स्टोर करती है इन डेफिनेट रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिसको मतलब देखो, पी से पैरानोइड्स और पी से प्रोटीन। तो द पैरानोइड्स हैड कंटेन
protein beside the starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. In the form of oil droplets. देखो खाना स्टोर करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? स्टोरेज ऑफ फूड. क्या? स्टोरेज ऑफ प्लांट है, स्टार्च की फॉर्म में तो होगा. हम क्लोरोफाइस की बात कर रहे हैं. पी से पायरानोइड्स, पी से प्रोटीन, और साथ ही साथ ऑयल ड्रॉपलेट. समझ में आ गया? अब आगे देखो. ये तो अब हमने सिर्फ क्या बात की, ग्रीन एल्गी होती है, अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी की डोमिनेंस होती है, जिसकी वजह से हमें ये ग्रास ग्रीन देखने को मिलती है. अब इसकी हमने बात की स्टोरेज ऑफ फूड. जो फूड है वो हम किस प्रकार से स्टोर करते हैं. पहला जो था वो था हमारा स्टार्च. फिर हमें देखने को मिला पायरेनोइड्स, जिसके अंदर प्रोटीन होता है बिसाइड द स्टार्च. फिर हमें देखने को मिला ऑयल ड्रॉपलेट्स. अब बात करते हैं प्लांट है. प्लांट के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है. तो इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होगी? देखो सेलुलोज तो हर प्लांट के सेल के अंदर देखने को ही हमें मिलता है. तो क्या होगा? सेलुलोज. सेल वॉल किससे मिली होती है? सेलुलोज से. लेकिन सेलुलोज के चारों तरफ एक आउटर लेयर भी होती है पेक्टोज की. किसकी? पेक्टोज की. तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो ग्रीन एल्गी है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है. पहला है सेलुलोज, दूसरा है पेक्टोज, तीसरा है पेक्टोसेलुलोज. मींस पेक्टोज भी है, सेलुलोज भी है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर की तरफ पेक्टोज होता है. अब बात करते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी होती है. फिर सिंपल हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक पेरेंट से नया बच्चा बन गया. क्या? एक पेरेंट से नया बच्चा बन गया. अब रिप्रोडक्शन दो टाइप की होंगी. एक के अंदर गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट अलग बनेगा, मेल गैमेट अलग बनेगा. दोनों आपस में फ्यूज होंगे और एक जाइगोट बना के प्लांट की बॉडी बना देंगे. दूसरी तरफ होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक सिंगल पेरेंट है, कोई म्यूसिस नहीं होंगे, डायरेक्टली वो अपने जैसा यंग वन को डायरेक्टली बर्थ दे सकते हैं. एग्जैक्ट कॉपी होगी, कोई वेरिएशन नहीं आता. जैसे कि एक एल्गी है, ये एल्गी है, फ्रेगमेंट्स में काट दिया, चार फ्रेगमेंट बन गए और चारों फ्रेगमेंट ने आगे जाके चार अलग अलग एल्गी की बॉडी बना दी. इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वो कैसे होता है? वो होता है फ्रेगमेंटेशन. देखो एसेक्सुअल में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्क क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्लांट का ऐसा वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? ऐसा पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टेक नहीं करता. इस फ्लावर को छोड़ के जो भी एक प्लांट के अंदर पार्ट होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. वो हो गया रूट हो गया, और हमारा हो गया लीफ हो गया, स्टेम हो गया. जैसे एक प्लांट है उसकी हमने स्टेम काट दी, उससे भी स्टेम कटिंग से भी एक नया प्लांट उग जाता है. उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जो कि हमारा अदर देन फ्लोरल पार्ट वेजिटेटिव पार्ट से होता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जो कि एल्गी के केस में फ्रेगमेंटेशन से होगा. वहीं पे जो एसेक्सुअल है उसमें वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ टाइप के स्पोर्स बनेंगे. क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे. देखो वेजिटेटिव एसेक्सुअल का ही पार्ट है, लेकिन जब वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं. है तो एसेक्सुअल, कोई पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हम एसेक्सुअल को अलग बोल देंगे, वेजिटेटिव को अलग बोल देंगे. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होगी जूस्पोर्स से. जूस्पोर्स हमने पहले भी पढ़ा है. जूस्पोर्स क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला होता है, मूवेबल होते हैं. ये माइटोसिस से बनते हैं, ये म्यूसिस से नहीं बनते. कहते हैं माइटोसिस से बनते हैं. जूस्पोरेंजिया एक थैलेस है स्ट्रक्चर जिसके अंदर जूस्पोर्स बनेंगे. ये फटेगा, ये बाहर जाएंगे, जहाँ पर गिरेंगे वहाँ पर नया प्लांट बॉडी बना देंगे. दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स होंगी और गैमेट्स बनेंगे. अगर गैमेट्स बनेंगे तो म्यूसिस होंगी. अगर गैमेट्स बनेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर वेरिएशंस आएंगे कि मेल गैमेट भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल गैमेट भी इन्वॉल्व होगा. तो वो ओगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और आइसोगैमस भी हो सकता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो क्लोरोफाइसी है, क्या है? जो क्लोरोफाइसी है, देखो
हमें क्या है, हमें हर जगह ग्रीन ग्रीन देखने को मिलता है। तो तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी के अंदर होगी, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी, ओगैमस भी। इसके एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास, वोल्वोक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा एंड दी कारा। इनको लर्न करने की ट्रिक मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो क्लाइमेडोमोनास और वोल्वोक्स मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, देखो ये है, इसमें देखो वी बनता है ना, थोड़ा डार्क कर देते हैं, देखो वी बनता है ना, और वी कहाँ पर वी से क्या बनता है, वी से बन गया वोल्वोक्स। अब देखो यहाँ पे यूज से स्ट्रक्चर बन रहे तो क्या क्या यूलोथ्रिक्स। यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों की दोनों ग्रीन एल्गी है, ये तीनों जो है ये ब्राउन एल्गी है। एल बन रहा है तो लैमिनेरिया, उल्टा एफ बन रहा है फ्यूकस, इसमें डी बन रहा है डिक्टायोटा। ये रिंग जैसा लग रहा है, जैसे हमारी रिंग हमने हाथ में पहन रखी है, तो हो गया पोरफायरा। अलग अलग ब्रांचेस हमें देखने को मिल रही है, तो हो गया पोलिसाइफोनिया, ये जो है रेड एल्गी है। ये भी हमारा खत्म होता है ग्रीन एल्गी, और हम स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी, जो कि है हमारे ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन पढ़ेंगे तो ब्राउन कलर भी कर लेते हैं। द मेंबर ऑफ पियोफाइसी आर नोन एज ब्राउन एल्गी। अब देखो ग्रीन सुन के हमें क्या देखने को सुनता है, फ्रेश हम फील हो जाते हैं, तो वो मोस्टली फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। ब्राउन गंदगी, ब्राउन क्या है, गंदगी आती है हमारे दिमाग में, तो ये हमें मराइन समुद्री जैसे इलाकों में देखने को मिलते हैं। इसकी जो वेरिएशन है, लाइफ फॉर्म है, वो अलग अलग होती है। ये सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, फिलामेंट हो सकते हैं, एक्टोकार्पस। एक्टो में से एक एक क्या छोटा सा होता है, एक्टोकार्पस क्या छोटा सा प्लांट है, और वो बहुत बड़े बड़े प्रोफोसली ब्रांच्ड, बहुत बड़े बड़े, जिसका नाम है कैल्प, जो कि 100 मीटर की हाइट तक भी हो सकते हैं, मैंने कल आपको दिखाया था। अब क्लोरोफाइसी के अंदर हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी देखने को मिला था, जिसकी वजह से उसका कलर हमें ग्रीन देखने को मिलता है। वहीं जो ब्राउन एल्गी है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, क्रेटिनोइड्स और जैंथोफिल होते हैं। जैंथोफिल की वजह से ही इसका कलर हमें थोड़ा ब्राउन देखने को मिलता है। दे वेरी इन कलर, इनका जो कलर है वो अलग अलग होता है, फ्रॉम ओलिव ग्रीन, थोड़ा डार्क ओलिव खाए ना, वो डार्क ग्रीन जैसा हो सकता है, टू शेड्स ऑफ ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन के जैंथोफिल का पिगमेंट क्या है, कि जो जैंथोफिल पिगमेंट है उसका अमाउंट क्या है, उसकी बेसिस पे हमें ब्राउन एल्गी का कलर कम ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन और डार्क ब्राउन देखने को मिलता है। इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। देखो उसमें हमने सिर्फ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखा था, यहाँ पे जैंथोफिल्स भी है, क्रेटिनोइड्स भी है और फ्यूकोजेंथिन भी है। फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इसमें खाना स्टोर होता है, जो लैमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में होता है। देखो प्लांट किंगडम थोड़ा सा समझने का हबी है और रटने का ज़्यादा है, तो पॉइंट आपको रटने ही होंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, लैमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में खाना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। The vegetative cells have cellulosic wall, प्लांट है तो सेलुलोज की वॉल होगी ही होगी, अंदर सेलुलोज है, बाहर एक जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन, एक चिपचिपा पदार्थ होता है एल्जीन। समझ में आ गया? तो सेल वॉल की अगर हम बात करें, अंदर से सेलुलोज है, उसमें बाहर से पैक्टोसा से, बाहर से जिलेटिनस चिपचिपा पदार्थ एल्जीन होता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड आर सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर वैक्यूल, प्लांट है तो वैक्यूल होगा ही, और न्यूक्लियस पे कोई मेन बात नहीं है। अब देखो मेन बात यहाँ पर आई, इसमें जाइए तो देखो आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और दी फ्रंट। होल्ड फास्ट, फ्रंट, स्टाइप, फ्रंट। अब इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स नहीं होती। अब सबस्ट्रेटम सरफेस से चिपकने के लिए रूट जैसा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक स्टाइप और लीफ लाइक फ्रंट हमें देखने को मिलता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मीन्स जहाँ पे वो चिपकेगा सतह पे, बाय अ होल्ड फास्ट, जो कि यहाँ पे रूट का काम करेगा, हैज अ स्टॉक,
स्टॉक मीन्स डंडे की तरह, जब स्टेम का काम करेगा स्टाइप, और लीफ लाइक, लीफ नहीं है, लीफ लाइक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रंट। यहाँ तक समझ आ गई। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर जो वेज रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन से हुआ था। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, और इसके अंदर जो जूस्पोर है वो बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लिटरली साइड में होते हैं। कैसे? ऐसे एक बड़ा एक छोटा, अनइक्वल होते हैं, पियर शेप्ड नाशपाती की शेप के होते हैं, टू अनइक्वल लेटरली साइड में निकले होते हैं फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी तीनों से होता है, आइसो, एनाइसो एंड द oogamous। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia oogamous स्पीसीज। इसका मतलब क्या है? मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल है, मेल गैमेट छोड़ दिया, फीमेल गैमेट छोड़ दिया, पानी में फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं oogamous की, oogamous क्या होता है? बड़ा फीमेल ऑर्गन और छोटा हमारा मेल पार्ट हमारा बनता है। तो यो जो है ये नॉन मोटाइल है, और जो फीमेल मेल वाला है वो होता है हमारा मोटाइल स्पर्म। तो ये ओगोनियम के अंदर जहाँ पे ओगोनिया बना है वहाँ पे जाके इसको फ्यूज करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, oogamous स्पीसीज के अंदर होती है, आइसो एनाइसो में नहीं होती है। उसमें दोनों नॉन मोटाइल बनेंगे, दोनों ही मोटाइल बनेंगे। गैमेट्स पायरिफॉर्म पियर शेप नाशपाती शेप की होती है, और दो लेटरल ब्रांचेस अटैच होती है। ये स्पोर्स को आपने याद रखना है। गैमेट भी बाइफ्लैजिलेट है, और हमारा जूस पर भी बाइफ्लैजिलेट है, साइड में फ्लैजिला निकलती है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, आपने ऊपर देखा, लैमिनेरिया की भी हमारे पास डायग्राम है, और सरगासम और फ्यूकस। अब आपको याद कैसे रखना है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? देखो इसके अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है वो लैमिनेरिया है, वहाँ से क्या आगे, आपसे आगे लैमिनेरिन एंड दी मैनिटोल। तो जो ब्राउन एलगी है उसके अंदर लैमिनेरिन और मैनिटोल होता है। अब लास्ट आ गया हमारा रेड एलगी। क्या आ गया? रेड एलगी। The members of Rhodophyceae are commonly known as R red algae। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है R फाइकोराइथिन, उसका कलर रेड होता है। मोस्टली जो है वो मराइन होती है, और लाल है, आप लाल रखो, लाल खूनी डायन की तरह रखो। बहुत वार्मर एंड डीपर ओशियंस पे भी हमें देखने को मिलती है, वार्मर एरियाज। दे आर इन बोथ, जहाँ पर वेल लाइटेड रीजन होगा ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और वहाँ पर डीप द ओशियन जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती। सिंपल आपको समझाओ, हमें रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड हमें क्यों दिखेगा? जिसकी रेड कोई क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है रेडनेस। तो वो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वो सब इसमें स्ट्रांग होता है। आगे देखो, द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी क्या होती है? वो होती है हमारे मल्टीसेलुलर। यस, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी। रेड है, एडवांस है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी। इसके अंदर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरी आर आ गया तो रेडियन स्टार्च, इसमें सभी जगह आर ही आ रहा है। रेडोफाइसी को आप आर से याद रखो, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर। जो अमाइलोपेक्टिन जो हाईली कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइकोजन की तरह भी हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन ही होता है। अब इसमें मेन बात क्या है? इसके स्पोर्स नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है? नॉन मोटाइल। एसेक्सुअल स्पोर भी और सेक्सुअल स्पोर भी। देखो, बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स के साथ एसेक्सुअल, और सेक्सुअल होता है नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा oogamous, देखो क्या कहा? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल किस्म तो oogamous, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous में है, और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हमें इसमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, ये तो ऊपर से डायग्राम में बने हैं, ग्रेसिलेरिया एंड द जेलेडियम। जेलेडियम से हमें ऊपर क्या पढ़ा था? इन दोनों से हमें अगार अगार भी मिलता है, जो हमने कल वाली क्लास में पहले ही पढ़ लिया था। अब कंपैरेटिव टेबल देखो, देखो कॉमन नेम देखना, सी पी आर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पहले देखते हैं मेजर पिगमेंट। देखो ए लिखा, ए लिखा, ए लिखा, अब बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। सिंपल याद करना, ए लिखा, ए लिखा, ए लिखा,
फिर बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। इसकी डोमिनेंस की वजह से हमें ये ग्रासी ग्रीन देखने को मिलता है। इसमें फ्यूगोजेंथिन होता है जिसकी वजह से हमें ये ब्राउन देखने को मिलता है, लेकिन साथ में जेंथोफिल भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। इसमें फाइकोराइथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, तो हमें रेड एल्गी देखने को ये मिलता है। अब स्टोर्ड फूड, क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, स्टार्च के साथ साथ हमें इसमें पायरिनोइड्स भी पढ़ा था, प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। फियोफाइसी में मैनिटोल है, लैमिनेरियन है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है जो अमाइलो पैक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा देखने को मिलता है। क्लोरोफाइसी में सेलुलोज के सेल वॉल है और साथ में पैक्टोज भी है। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ हमें बाद में एल्जिन, एक जिलेटिनस चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता है। रोडोफाइसी में सेलुलोज भी है, पैक्टिन भी है और पॉलीसल्फेट ईस्टर भी है। आपको याद रखना है क्या, पॉलीसल्फेट ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड का काम आता है इसमें भी। अब क्लोरोफाइसी के अंदर नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 से 8 होती है और ऊपर होती है अपाइकल होती है। इसमें पढ़ा हमने 2 होते हैं, अनइक्वल होती है और ऐसे साइड में देखने को होती है और पियर शेप की होती है। हाँ, हमारा स्पोर्स। रोडोफाइसी ओनली उगैमस है और कोई भी फ्लैजेला इसके अंदर नहीं होता, ना ही स्पोर्स के अंदर और ना ही गैमेट्स के अंदर एब्सेंट है। अब हैबिटेट देखो, क्लोरोफाइसी नाम सुनते हैं, मैं क्या कहना फ्रेश लगाता हूँ, फ्रेश वाटर में मिलनी होती है, लेकिन ब्रैकिश वाटर में और सोल्टी वाटर में भी हमें देखने को मिल जाती है, खारे पानी में। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर रेयर है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है और सोल्ट वाटर में मिलती है। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ ही है, ब्रैकिश वाटर में और मोस्टली जो है सोल्टी वाटर में है। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है एल्गी। तो एल्गी 20 मिनट का लेक्चर होना है, 20-22 मिनट का, जस्ट वेट अ मिनट, 22 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक। तो ब्राइफाइट्स इसकी लाइफ साइकिल नहीं गिवन इसमें, नहीं लाइफ साइकिल कट गई ना, लेकिन नीट के सिलेबस में 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में लाइफ साइकिल से, तो वो समझाता था आपको लाइफ साइकिल, ठीक। देखो लाइफ साइकिल कैसे होती है, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म गैमेट्स बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। लिखा नहीं जा रहा यार, पेन लेके नहीं आना पड़ेगा लगता है मुझे, जस्ट वेट अ मिनट, गैमेटोफाइट लिख के देखते हैं, नहीं लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा रहा, इससे भी लिखा गया, जिसका पहले लेना पड़ेगा ना, तो फिर सिंपल ऐसे लिख कोई। देखो इससे नहीं, हम इससे लिखेंगे पेन से। देखो हम पढ़ेंगे गैमेटोफाइट, क्या पढ़ेंगे गैमेटोफाइट, जो रहने दो इसको ना, मैं पुराने एनसीईआरटी के लिए आऊँगा या फिर नोट्स निकाल लूँगा अपने, उसे समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें एनसीईआरटी रीडिंग नहीं होगी, उसमें एल्गिस से रिलेटेड जितने भी नीट के पीवाईक्यूज आज तक आए हैं आपको सारे के सारे करवा दिए जाएंगे। इसमें नहीं गिवन ब्रायोफाइट्स में दे रखी है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पता ना, जहाँ पे गैमेट बनते गैमेटोफाइट सुना देता हूँ। देखो एल्गी का जो मेन प्लांट है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। वर्चुअली समझाता हूँ, एल्गी का जो मेन प्लांट है वो गैमेटोफाइट होता है, सिंपल है, थैलोइड सा स्ट्रक्चर है, जो पहले लिखा था वो है गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का जो है गैमेट्स बनाता है, गैमेट्स बनते हैं माइटोसिस से, इनके अंदर गैमेट्स बनते हैं माइटोसिस से, और माइटोसिस से गैमेट बनेंगे तो क्या होना चाहिए, वो हैप्लॉइड होना चाहिए। तो जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होता है। जैसे अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट क्या है, पोलर ग्रेड गैमेटोफाइट है ना, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं और वहाँ पर माइटोसिस से बनते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी सिंपल है, थैलोइड है और गैमेटोफाइट है जो हैप्लॉइड है। इसके ऊपर आएंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, सिंपल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और नॉन जैकेटेड होंगे, कोई जैकेट नहीं होगी एक्सेप्ट दी कारा। कारा के अंदर हमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड देखने को मिलते हैं। अब इनके अंदर माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। अगर हमारा ओगैमस होगा तो ओगोनियम के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मोस्टली एक्सटर्नल ही होता है। दोनों मेल गैमेट पानी के अंदर आएंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद आपको पता ही है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है
तो एक सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो होता है जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होती, सिंपल जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। अब ये जाइगोट जो है ये 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट के नाम पे हमें एल्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जाइगोट देखने को मिलता है। अब इस जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड हो गए, तो हमारा गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गई। अब ये स्पोर्स कई जाके फर्टिलाइज बोल दो या फिर जाके जर्मिनेट बोलेंगे, जाके जर्मिनेट हो जाएंगे और वहां पर एक गैमेटोफाइट फुल सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे। और ये सिंपल लाइफ साइकिल है एल्गी की। तो आई होप आपको समझ में आई हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। कल मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स की एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक सेशन मिल जाएगा जिसमें हम जो है वो करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ एल्गी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।